नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बड़े धार्मिक आयोजनों में हादसों का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो कुंभ हो या फिर हज यात्रा। हर चंद सालों में ऐसी खबर आती है कि हज यात्रा में या फिर कुंभ के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ताजा मामला प्रयागराज के कुंभ का है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। क्या ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता? जब भी कोई हादसा होता है तो उससे प्रशासन क्या सीख लेता है? यहाँ पर सवाल आता है क्राउड मैनेजमेंट का। क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक विज्ञान है, और अगर उसकी जानकारी सरकार को नहीं है, प्रशासन को नहीं है, तो फिर ऐसे हादसे होते रहेंगे। कुंभ के आयोजन के दौरान हज यात्रा से क्या सीख ली जा सकती है? 2015 में सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। भगदड़ मची थी, जिसमें 800 के करीब लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद वहां की सरकार ने कुछ ऐसा किया कि अब हादसों की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तो किस तरह के इंतजाम किए गए, आइए जानते हैं मोहम्मद वजीउद्दीन जी से। मेरे दोस्त हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, और 2015 के हादसे के बाद 2018 में ये हज यात्रा के लिए गए थे, और हादसे से पहले भी 2008 में भी गए थे। तो किस तरह का बदलाव इन्होंने इन 10 सालों में देखा, और उस हादसे से सऊदी की सरकार ने क्या सीख ली, और हम क्या सीख ले सकते हैं, आइए जानते हैं वजी भाई से। वजी भाई, आप 2 बार सऊदी अरब गए, हज यात्रा देखी आपने? जी जी। 2015 में हादसे के पहले भी देखा, बाद में भी देखा। जो 15 का हादसा हुआ था उसके बाद किस तरह के इंतजाम किए गए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। और मैं सबसे पहले तो उनको जो है, जो लोग मारे गए हमारे कुंभ में, उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट जो आपने कहा कि अपने आप में एक साइंस है, ये बात मैंने सऊदी अरब में देखा। 2015 के बाद उन्होंने ऐसी तब्दीली की, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त किया कि अब जो है लगभग उसके बाद तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है हज के दौरान जो है कोई भगदड़ हुई हो। और ऐसी जनरल मौत होती है वो अलग बात है, गर्मी से हो गया, पिछले बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो एक अलग चीज़ है, नेचुरल डेथ होती है। लेकिन भगदड़ जैसी चीज़ जो है, स्टैम्पेड जो है, वो नहीं हो रही है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पॉइंट्स पहले ढूंढा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो भगदड़ हो सकती है, कहाँ कहाँ पर स्टैम्पेड होता है। तो उसमें जो खास करके बात है वो एक मीना एक जगह है, जो मीना वैली है। ये मक्का से चंद किलोमीटर दूर पे है, जहाँ 3 दिन जो है वहाँ रहना पड़ता है हाजियों को। वो एक रिचुअल है वहाँ। और उन 3 दिनों में जाकर के जो 3 पिलर्स हैं, जो सिंबल्स है शैतान के, उनको जाके कंकर मारना पड़ता है। तो अक्सर भगदड़ जो है उसी कंकर मारने के दौरान हुआ करता था। उन्होंने अब क्या किया है कि वो मीना के जगह पे जहाँ पर ये कंकर मारा जाता है, उसके जगह पे उन्होंने क्या क्या कई लेयर्स में जगह बना दी है। यानी कि एक तरह से कहिए कि आप ब्रिजेज बन गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो खैर ये तो हमारे यहाँ पॉसिबल शायद नहीं होगा कुंभ में, क्योंकि एक तो कुंभ जो है हर साल होता नहीं है, ये अलग अलग। दूसरी बात है कि वहाँ दरिया का एरिया है, वो नदी है, वहाँ पर बनाना ठीक नहीं है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि जो क्राउड का फ्लो होता है, क्राउड का फ्लो हमने हज में ये देखा कि जैसे अगर आप एक क्राउड जा रही है, लाखों लोग एक साथ जा रहे हैं, तो उसकी मुलाकात आने वाले लोगों से नहीं हो सकती है। एक तरफ ही वन वे रूट है, वो वन वे रूट है, वो लौट नहीं सकता। वो लौटेगा कि कई किलोमीटर दूर जाकर के, फिर वो लौट करके अपने कैंप में जाएगा। यानी कि उसकी मुलाकात जो जाने वाला है वो आने वाले क्राउड से नहीं होगा। यहाँ पर ये खबर हुई कि बैरिकेड गिर गया, या कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, सो रहे थे, उनके लोग गिर गए। एक खबर ये भी आई है कुछ लोग जो है स्नान करके लौट रहे थे, तो और जो जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो ये कैसे हुआ? जो स्नान करके लौट रहे हैं उनकी मुलाकात स्नान करने वालों से नहीं होनी चाहिए, उनका रूट ये होना चाहिए, स्नान कीजिए आप सीधे दूसरा रूट पकड़िए, आपको लौटना नहीं उस रूट से। दूसरी बात कि जो रास्ता है उस रास्ते में कोई बैठ नहीं सकता। हमने हज में देखा कि कोई बैठ नहीं सकता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वो उसको चलते ही जाना पड़ेगा। वहाँ वॉलंटियर्स है, वहाँ पुलिस रहती है, जो हमेशा मूवमेंट चलाती रहती है। वो लोगों को बोलती रहती है कि आप जो हाजी हाजी आप आगे बढ़ते रहिए, नो वन कैन स्टैंड देयर। और बल्कि कंकर मारने में भी लोग कहते हैं कि आप मारा और निकलिए, ये नहीं कि वहां बैठ करके आप, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं तो घंटों घंटा खड़े रहे। नो, nobody is allowed to stand there for long.
वो आपको अपना रिचुअल पूरा किया, आप आगे बढ़िए, पीछे वालों को मौका दीजिए। तो ये जो तरकीब अपनाया गया है, अगर ऐसा तरीका अपनाया जाए कि आप क्राउड मैनेजमेंट पर ज्यादा इम्फेसिस कीजिए, उसको देखिए कैसे हम किया जा सकता है, कैसे जो है भीड़ को एक जगह ज्यादा जमा ना होने दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ये अगर तरीका अपनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टैम्पीड को रोका जा सकता है। एक और बात है कि हम ये देखते हैं कि ऐसे मौकों पर जो है वीआईपी अगर कोई वहां पहुंचता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, तो फिर रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उस तरफ से लोगों को जाने नहीं दिया जाता, डाइवर्जन हो जाते हैं। तो सऊदी अरब का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, वहां पर क्या करते हैं? वहां मैंने देखा कि जो हज का मिनिस्टर है वो हमारे साथ हज कर रहे थे, यानी कि हमारे वो साथ में कैंप में थे। तो ऐसा नहीं कि अगर हज का मिनिस्टर जा रहा है तो उसके लिए अलग से रोड बनाया जाएगा, अलग से सबको रोक करके कॉरिडोर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी गाड़ी भी जा रही है, दूसरे हाजियों की भी गाड़ी जा रही है, चाहे वो देर पहुंचे पहले पहुंचे, वो सेम जो है वहां पहुंचती रहती है। ये कल्चर जो है वीआईपी कल्चर को थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें। उसके वजह से हमारे जो दूसरे जो साधारण श्रद्धालु हैं उनको तकलीफ होती है, उनकी वजह से जो है पुलिस का पूरा अमला इधर लग जाता है, उधर खाली कर छोड़ दिया जाता है उन लोगों को। तो ये जब तक नहीं कम किया जाएगा, और ऐसी के साहब वो आए, कोई बड़े मिनिस्टर हैं, कोई बड़े साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए सारा रास्ता उनके लिए दूसरे रास्ते बंद कर दिया जाए और बैरिकेड कर देंगे, तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। जब ज्यादा बैरिकेडिंग करेंगे आप तो वो भीड़ आती है, और भीड़ जो है जो जोश में होता है वो जल्दी मानता नहीं है, बैरिकेड टूटता ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको रोका जाए। दूसरी एक और बात कि मैंने वहाँ देखा कि जैसे उन्होंने वहाँ के उलमा ने एक फतवा दिया कि कंकर मारने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 से लेकर के 4 बजे के दिन में ही मारिए। पहले ऐसा होता था किसी जमाने में कि लोग उसी बीच में आते थे, लाखों लोग जमा हो जाते थे एक जगह। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कभी मारिए। तो ऐसे ही हमारे धर्मगुरु, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा कि गंगा में कहीं भी आप स्नान कर लीजिए, आपका कुंभ का हो जाएगा, कुंभ की नियत से आप आए हैं, और सबको त्रिवेणी पे, सबको संगम पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बहुत पहले कर देना चाहिए था, और अभी भी कहने की जरूरत है बार बार कि आप हर कोई संगम पे मत आइए, क्योंकि वहां लाखों भीड़ होगी, जगह कम है, तो वहां भगदड़ होने का डर है। वहां जो छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए तकलीफ बढ़ जाएगी, और वहां पर ज्यादा जाहिर सी बात है क्रश होगा, वो भीड़ होगी। तो ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि हर कोई संगम पे मत आओ, आपको कुंभ में आना है, गंगा में स्नान कर लीजिए, गंगा में बहुत बड़ी नदी है। आपको अगर प्रयागराज में ही करना तो प्रयागराज में बहुत सारे तट बनाए गए हैं, बहुत सारे जगह बनाई गई है, आप वहां कर लीजिए। जी मैं एक और बात की, जो लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं, ये देखा गया कि हज यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को, जिस देशों से वो आ रहे हैं, वहां की उन देशों की सरकारें जो हैं उन नागरिकों को ट्रेनिंग देती है कि हज यात्रा के दौरान किस तरह का अनुशासन रखना है, कैसे आपको बर्ताव करना है। क्या ऐसा कुछ कुंभ के लिए भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए, तो वहां की राज्य सरकारें भी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दें? ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हज की ट्रेनिंग होती है, जो सेंट्रल हज कमेटी है, बल्कि बाकायदा ट्रेनर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं। पहले ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको क्या सिखाना, फिर वो जाके अलग अलग ग्रुप में 50, 100, 200 हाजियों को लेके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिला में जाके वो ट्रेनिंग देते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ किया जा सकता है कि जो लोग जाने वाले हैं उनकी शिविर पहले स्टेट में लगाई जाए। यानी कि सपोज कि कोई जिला से है, बॉम्बे से जो लोग जाएंगे तो उनका कहा जाए कि बॉम्बे में जो लोग जाने वाले वो पहले आए, यहाँ बैठे, उनको समझाया जाए, उनको रूट समझाया जाए, उनको ये बताया जाए कि क्या डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, कम से कम सामान लेके जाना है, आपको जरूरी दवाएं हैं, ऐसी चीज हर में बताई जाती है कि ट्रेनिंग में कि आपको जरूरी दवाएं हैं वो ले लीजिए। आप वहाँ जो दवाएं आपको महंगी मिलेगी या शायद नहीं भी मिल सकती है। पानी का इंतजाम रखिए, गर्मी है तो पानी का इंतजाम रखिए, आप पानी खूब पीजिए आप। और दूसरी बात कि आप जब खो जाए या कुछ ऐसा हो गया, कुछ सामान भटक गया, तो जो नंबर है उस नंबर पे आप फोन कीजिए ताकि आपके कोई जानने वाले मिल जाए। कई ऐसी खबर आई है कि बहुत सारे लोगों के सामान नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों के रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, कुछ बच्चे गायब हो गए। तो ये सब चीज जो है हमारे यहाँ ये होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले लोगों को कि जब आप भीड़ में जा रहे हैं, लाखों लोग हैं, तो अपने आप को कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रह सकते हैं, और आप अपने जो कुछ करना है वहाँ पूरा, उसको कैसे, रिचुअल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल वजीर भाई। तो देखिए महाकुंभ जो है सीधे 144 साल बाद आएगा, लेकिन कुंभ जो है हर 12 साल में होता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि ये जो हादसा हुआ है इससे हमारी सरकार, प्रशासन सबक लेगा
दूसरे देशों में, दूसरे धार्मिक आयोजनों में क्या कुछ किया जाता है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, उससे सबक लिया जाएगा ताकि आगे इस तरह के हादसे फिर से ना हो। धन्यवाद।